हादसा और वो हादसे की वजह से मुझे जब एक लेफ्ट हैंड गंवाना पड़ा, और उस टाइम कोई ये बोल देता कि ये इंसान, ये लड़का एक दिन जा करके पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगा, एक दिन ये पद्म भूषण लेगा, एक दिन इसको खेल रत्न मिलेगा, तो मजाक से ज्यादा कुछ ही नहीं था। क्योंकि मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, ग्रास रूट से आता हूं, बिल्कुल पूरी की पूरी मेरी पढ़ाई, पूरी की पूरी मेरी एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, सरकारी कॉलेज में हुई। वहां कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का, बस मेरे अंदर एक जुनून था। हर कोई क्या कहता है, जब मैं सुनता था कि ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, इसके एक हाथ नहीं है। दो चीजें होती हैं यहां से शुरू, या तो मैं हार मान लूं कि मेरे हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मैं संघर्ष कर लूं कि नहीं मैं लड़ पाऊंगा, आगे बढ़ूंगा मैं, और मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा। वहीं से मैंने शुरुआत की कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा। कहीं न कहीं कमजोर ने कहलाने की जितने ही मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया। ये अपने आप में, जब पहली बार मैंने जेवलिन उठाया था सरकारी स्कूल में, तो इतने क्वेश्चन हुए कि आप जेवलिन फेंकोगे, जिंदगी में याद रखना आपके साथ भी यही होगा। जब आप कोई शुरुआत करोगे तो आपको मजाक बनाया जाएगा आपका कि आप क्या करोगे इसमें, मनाते हैं मजाक। जब आप थोड़ा सा सक्सेस की तरफ जाते हो तो वो साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, और जब हाईएस्ट पीक पे आप जाते हो तब वो लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले ही पता था ये सक्सेस होगा। ये लोगों का नजरिया चेंज होता है। तो सबसे पहले हमें किसी पे ध्यान नहीं देना जिंदगी में। मेरे लिए उसने क्या बोला, यदि आप रिएक्शन करते हो उस पे, तो इसका मतलब ये आप अपना टाइम खराब कर रहे हो जिंदगी का। देखिए, आप युवा हैं, अगले 20-25 साल आपके हैं इस दुनिया में। जब 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में आप कोई काम स्टार्ट करते हो, आज देखिए 25 साल होगी ग्रोथ, इस कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है। 25 साल में आप भी इतनी ही ग्रोथ कर सकते हो। आपका सकारात्मक सोच, और मैं बताना चाहता हूं आपको, आज दुनिया में यदि मैन पावर देखी जाए, मैं लगभग 100 कंट्रियों में जा चुका हूं। ऐसे ऐसे देश हैं, यदि वहां पे हमारे हिंदुस्तान के नौजवान 2 दिन की हड़ताल कर दे तो वो देश रुक सकता है। ये हमारी दुनिया में ताकत है। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी दुनिया को। आज यदि कोई चला रहा है, सबसे ज्यादा इंजीनियर कोई दे रहा है तो वो हिंदुस्तान दे रहा है दुनिया को। सबसे ज्यादा डॉक्टर, हर कोने में हमारे डॉक्टर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम, मुझे अच्छा लगता है तब मैं सुनता हूं, हमारे यहाँ वीकेंड नहीं होता, हमारे सिर्फ मेहनत होती है। हम लोग मेहनती हैं। मैं फॉरेन में जा करके देखता हूं, 5 दिन वो काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा हमारे नहीं है, हम लगातार काम करते हैं, हम मेहनती लोग हैं। और मैं एक छोटा सा गेम का उदाहरण दूं आपको।
जब 2002 के अंदर पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ, एशियन पैरा गेम्स हो रहे थे दक्षिण कोरिया में, बुसान में। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, वहां पे मैं कॉलेज स्टूडेंट था, और दिल्ली में जब मैं आया मेरे फादर साहब के साथ, तो जब मैंने किट ली और वो जब मैंने किट पहन करके देखी, तो मैंने वो किट 5-6 बार पहनी। तो मेरे फादर साहब ने पूछा कि क्या आपके ये किट सेट नहीं हुई, क्या बड़ी है या छोटी है? तो मैंने कहा मेरे बिल्कुल नाप की ये किट है, फिट है ये बिल्कुल, लेकिन मुझे इंडिया का ब्लेजर पहन के प्राउड फील होता है। आज भी मुझे याद है 2004 के अंदर, जब मैं 2002 के अंदर एशियन गेम्स में गया, पहले ही गेम में गोल्ड मेडल के साथ नया एशिया रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसके बाद जब 2004 के अंदर एथेंस पैरा ओलंपिक के अंदर मैं गया, तो मैं भारतीय टीम का कैप्टन था, मैं ध्वजवाहक था। जब उस देश के राष्ट्रीय ध्वज को मैं लेकर के चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ही सेंटेंस घूम रहा था कि मुझे इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, मेरे भारत के लिए मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। गोल्ड मेडल ही नहीं, गोल्ड मेडल तो जीता ही जीता, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। भारतीय मीडिया ने मुझे पूछा कि सबसे बड़ी खुशी कब होती है आपको, बताइए देवेंद्र जी। तो मैंने बताया जब मैंने गोल्ड मेडल जीता और मेरे देश का जो फ्लैग था, राष्ट्र ध्वज सबसे ऊपर जा रहा था, और जब राष्ट्रीय गान हुआ और दुनिया उस राष्ट्रीय गान के सामने खड़ी हो रही थी, उससे बड़ा जिंदगी में मेरे लिए कोई पल नहीं बचा। मेरा सौभाग्य है आज मैं यहाँ पे आपके बीच में हूँ। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती है, पर हम सीधे जुड़े हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो हमारी भावनाएं ज़्यादा दिखती हैं। ऐसे ही मैंने प्लान बनाया, जब मैं टोक्यो जो मेरा पैरालंपिक था, उसके बाद मेरे 12 साल मेरा इवेंट नहीं आया। 2008 बीजिंग पैरालंपिक में जेवलिन इवेंट नहीं आया, और लंदन पैरालंपिक में मेरा जेवलिन इवेंट नहीं आया। यहाँ से मैं चाहता तो गेम छोड़ सकता था, मेरे पास अच्छा भावना था, लेकिन अंदर ये था कि देश के लिए खेलना है, और मुझे खेलना है देश के लिए और मेडल जीतना है। 12 साल बाद, 12 साल के बाद मेरा फिर इवेंट आया रियो पैरा ओलंपिक में, और मैंने मेरे दोस्त से कहा, उस समय मेरी 35 साल उम्र थी, तो दोस्त ने कहा कि आप इसमें आप तो भाग शायद ही ले पाओगे क्योंकि आपकी उम्र बहुत हो गई है। मैंने कहा मैं भाग ही नहीं, इसमें मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, आप देखना मेरे देश के लिए। 12 साल के इंतजार के बाद 23 साल की उम्र में जो मेरी परफॉर्मेंस थी, 12 साल पहले जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करके फिर से गोल्ड मेडल दिलाया इस देश को। 12 साल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला मैं, नरेंद्र मोदी जी से मिला मैं, उन्होंने कहा देवेंद्र आपने इस देश के युवाओं को एक रास्ता दिखाया है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति एक गोल्ड मेडल नहीं 2 गोल्ड मेडल भी जीत सकता है, ये आपकी ताकत है। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी वो चर्चाएं की थी
कि 12 साल बाद में थोड़ी सी अवस्थाएं भी चेंज हो जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान भी कम हो जाता है, लेकिन देवेंद्र ने अपनी पूरी मेहनत से गोल्ड मेडल दिलाया इस देश को। 2017 में मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। मैं पहला डिफरेंटली एबल था ये अवार्ड लेने वाला। इसके बाद अंदर यही था कि गेम से अच्छा कुछ नहीं है। पास कर दे। 35 प्लस एज हो गई थी, 25 का, लेकिन मेरा मन ये कह रहा था कि मैं टोक्यो में मैं मेडल जीतूं टोक्यो में जा करके। लेकिन उम्र उस समय मेरी 40 वर्ष होने वाली थी। मैंने उम्र की कोई परवाह नहीं की और मैंने कहा यदि जिंदगी में आपके अंदर जुनून हो तो आप उम्र को भी हरा सकते हो। 40 साल की उम्र में टोक्यो में मैंने सिल्वर मेडल जीत करके इस देश के लिए हैट्रिक बनाई मेडल की पैरालंपिक। इसके बाद 40 साल की उम्र में मुझे भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। उस गांव से लेकर के दुनिया के शिखर तक पहुंचना, उसमें सिर्फ मैंने एक ही सीखा है कि आप जिसी भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें रुचि से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर जुनून पैदा करना होगा आपको, और जुनून पैदा करोगे आप तो मैं आपसे ये दावा करता हूं कि आप कभी नहीं पिछड़ोगे, आगे बढ़ोगे। आपको मेहनत करनी है। मैं कई बार देखता हूं हमारे अंदर भी एक राष्ट्रीयता की भावनाएं होती है। जब टोक्यो की मैं तैयारी कर रहा था तो मैं और मेरे फ्रेंड सभी बैठे थे। हमने कहा हम फूड सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, क्यों ना हमें इंडिया की कंपनियों का लेना चाहिए, हमें भारत में बने हुए फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए। तब मैं स्मार्ट वैल्यू कंपनी को नहीं जानता था। मेरे न्यूट्रिशियन ने बताया कि सर इंडिया की कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, उसके फूड सप्लीमेंट बहुत अच्छे आते हैं। मैंने उस समय पहली बार इस कंपनी के फूड सप्लीमेंट यूज किए और मैंने टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीता। एक बहुत बड़ा योगदान है इस कंपनी का। मैं मानता हूं आने वाला समय हमारा होगा। आप कई बार हम देखते हैं छोटी छोटी समस्याएं आ जाते हैं हमारे ऊपर और उसको हम बहुत बड़ी मान लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरी लाइफ की मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको।